नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। देश की आज़ादी में जिस तरह क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उसके बाद संविधान निर्माता बाबा साहेब के योगदान को भी याद किया गया। लखनऊ में इटौंजा स्थित महोना विधानसभा में बाबा साहेब की खंडित प्रतिमा स्थल पर भव्य पार्क बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। नव भारतीय किसान संगठन ने ध्वजारोहण के बाद मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई व ग्रामीणों के सहयोग से पुनः मूर्ति निर्माण कार्य करने पर भी बात की गई। आई कनेक्ट न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। चल जलद तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे भारत माता की राजधानी लखनऊ का नगर पंचायत महोना है। तो हम महोना में खड़े हैं, जहां पर 20 साल पहले कहा जाता है कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी थी। और इस ये जो ज़मीन है, आप देख सकते हैं, इस ज़मीन पर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया है। नव भारतीय किसान संगठन ने ये कार्यक्रम किया है। तो संगठन ने ये बीड़ा उठाया है कि जिस तरह से आज़ादी के 74 साल बीत गए और उसके बाद संविधान बना, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतना बड़ा संविधान लिखा, उसी के तहत हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है और देश चल रहा है। अगर उनकी मूर्तियों को खंडित किया जाए या उनको हटाया जाए या उनका अपमान किया जाए, तो ये देश के साथ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो किसान संगठन जिसने ये कदम उठाया है कि इस मूर्ति को यहाँ पर ज़रूर लगवाएंगे। तो आइए हम पहले उस जगह का रुख करते हैं कि मूर्ति कहाँ लगी थी और कैसे लगी थी। देख सकते हैं कि महोना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये वही जगह है जहाँ पर ये बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी थी और इस मूर्ति को विखंडित कर दिया गया है। आज यहाँ पर केवल मलबा बचा हुआ है। तो मलबा बचा हुआ है, तो गांव वालों से भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये मूर्ति क्यों तोड़ी गई, कैसे तोड़ी गई। इस बारे में आप बताइए कि ये मूर्ति कैसे तोड़ी गई, कब तोड़ी गई। अपना परिचय देते हुए बताइए, क्या नाम है आपका? मैं सुरेश ये मूर्ति बाबा साहब को तोड़ी गई, क्यों तोड़ी गई? ये वो चाहते हैं कि मतलब हम लोग नहीं रखें। कौन वो लोग अपने अपने सिद्धांत से रखवाना चाहते हैं। चेयरमैन किस समुदाय के हैं? वो मुस्लिम हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये गांव वालों का कहना है। तो इस संबंध में और भी लोगों से जानना चाहते हैं। जी सर, आपका क्या नाम? मैं मोहम्मद अकील खां हूँ। ये बताइए कि एक तरफ तो आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बाबा साहब जो संविधान निर्माता, उनके साथ ये अपमान क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की समस्त नगर पंचायत वासियों को बधाई देता हूँ। उसके बाद ये जो लोग आपसे बात कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तो ये जब मीडिया के सामने सही बात नहीं कह दे पा रहे हैं, ना मीडिया को बता पा रहे हैं, तो वैसे ही आप भी उल्टे सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं।
क्वेश्चन का मतलब ये यहाँ पर ये हरिजन आबादी है। हरिजन आबादी में हमारा तो सीधा सा प्रश्न है कि आज़ादी कितने साल बाद? आज़ादी के 74वां साल चल रहा है, जी। लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। यहाँ पर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, संविधान के रचयिता, जिन्होंने आज हमको जीने का अधिकार दिया, ऊंच नीच को खत्म करने का काम किया, उसी के उपलक्ष्य में अगर आज हम आज़ादी से घूम रहे हैं तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देन है। क्योंकि यहाँ पर एक शेर है बहुत छोटा सा कि शक्ति थोड़ा लाजिम है, शक्ति थोड़ा लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। तो यहाँ पर मेरी भी ये सोच है, ये हरिजन आबादी है, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पार्क बने, उसमें भव्य से भव्य मूर्त उनकी लगाई जाए, उनका स्टैचू लगाया जाए। क्योंकि अगर हम आज 74वां वर्ष मना रहे हैं आज़ादी का, और जिन्होंने हमें आज़ादी दी, जिनके संविधान ने कितनी मेहनत की होगी, ये तो हमें तो फ्री मिली ना। हमें हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना सब बहा करके जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, आज उसी आज़ादी से हम लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक उद्देश्य है कि और नगर पंचायत के जो अन्य लोग भी हैं सारे, किसी का यहाँ पर मंदिर वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का ऑब्जेक्शन किसी का नहीं है, ना कि वहाँ पर। लेकिन जो नियमता अधिशासी अधिकारी से मेरी जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है, उस दिन मेरी बात हुई तो अधिशासी अधिकारी ने सीधे मुझसे ये कहा कि पार्षद जी, मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पर पार्क बन जाए, उसमें बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए। लेकिन सही चीज़ है पार्क बन जाए, और अच्छी बात है कि अगर उनका बढ़िया इस जमीन का सौंदर्यीकरण हो जाएगा, भव्य मूर्त लग जाएगी, बहुत अच्छी बात है। देश के साथ ये समझ लीजिए कि न्याय होगा, क्योंकि संविधान निर्माता है। बिल्कुल तो बिल्कुल कौन लोग हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, मूर्ति तोड़ी? नहीं, मूर्ति तोड़ने का तो विषय मुझे नहीं पता है, किसने तोड़ी, कौन तोड़ा, कौन तोड़वाया, इस बारे में। क्योंकि जब मैं मौके पे था नहीं तो उस चीज़ के कहना भी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का मतलब नहीं है। सिर्फ मेरा एक उद्देश्य ये है कि इस जगह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भव्य से भव्य मूर्त लगे और इस जगह का सौंदर्यीकरण का कार्य हो, जिससे इस वार्ड की, इस महल्ले की भी एक रौनक लगे कि हाँ नगर पंचायत महोना में हैं। जी, आप इस गांव के हैं? जी। तो इस जगह को कौन कब्जाना चाह रहा है आखिर? ये इस जगह को चेयरमैन इशरत बेग ने कब्जाना चाहता है, अपने अंडर में लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी 2 हरिजन आबादी ले चुके हैं अपने कब्जे में। ठीक है, यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, तो उन्होंने आ करके और पुलिसकर्मियों ने ला करके तोड़ दिया। और ये हम नहीं चाहते हैं कि और ये नहीं हम चाहते हैं कि कोई टाउन एरिया तरफ से बने, हम अपनी तरफ से खुद बनवाएंगे। गांव का विकास हो रहा है आपके नजरिए से? हमारे नाम विकास तो हो रहा, लेकिन आँख में मिर्चे झोंके जा रहे हैं। विकास कहते हैं बनाएंगे, ये चीज़ बना देते हैं, लैट्रिन बाथरूम ये बना हुआ है सामने, इसमें ताला भी लगा है, जबकि इसमें का मशीन सब कुछ खोल देख लीजिए। ठीक जी सर, हम यहाँ टाउन तरफ से नहीं चाहते। तो गांव वालों का कहना है कि इस जगह पर शौचालय हो या कोई भी विकास कार्य हो, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर जो संविधान निर्माता हैं, अगर उनकी मूर्ति स्थापित नहीं होती है तो निश्चित रूप से दलितों के साथ ही अन्याय नहीं बल्कि देश के साथ अन्याय है। निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नव भारतीय किसान संगठन ने ये बीड़ा उठाया है। तो आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर, आपको बताइए, नव भारतीय किसान संगठन कई बार इस मोर्चे पर आ चुका है, आप क्या कहना चाहते हैं इस मूर्ति के बारे में, गाँव के महोना के बारे में? देखो, महोना की स्थिति जो है, जैसे सरकार किसान द्रोही है, वैसे यहाँ जो चेयरमैन चुना तो जनता ने, यहाँ किसानों ने चुना, यहाँ पे महोना की जनता ने चुना, लेकिन जो जनता को सुविधा मुहैया करानी थी वो सीधे उसके उल्टा करा। क्योंकि यहाँ का जो आदिवासी अभियंता है वो भी उतना ही गंदा है, क्योंकि मिल बांट करके खाने में उनको मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो बक्सीताला में भी है। क्योंकि छठे मील पे भी ऐसा हुआ था, केवल
अधिशासी अभियंता वही यहाँ भी है। क्या वो संविधान और सरकार से ऊपर हैं क्या? शुक्ला जी अधिशासी अधिकारी। संविधान से ऊपर हैं क्या? अधिशासी अधिकारी जो है यहाँ संविधान के संग में खिलवाड़ कर रहे हैं चेयरमैन और ये मिल करके। और यहाँ की जो मूर्ति हटवाई गई है, ये मूर्ति तत्काल लगवानी चाहिए थी, लेकिन वो सोच रहे हैं ये कि यहाँ मूर्ति जो है लग जाए, हम अपने हिसाब से लगवा दें, पैसा कमा लें और उसके बाद में यहाँ स्टैंड बना दें। लेकिन जहाँ पे हरजन आबादी है, बाबा साहब की मूर्ति लगे, तो यहाँ पे केवल मूर्ति, यहाँ पे कोई कार्यक्रम ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टैंड बनाना बाबा साहब के सर पे, ये कहाँ का वो है। तो किसान संगठन ने कह दिया है साफ साफ कि अगर देश के साथ न्याय हो तो दलितों के साथ न्याय हो या देश के कोई भी नागरिक हो उसके साथ न्याय चाहते हैं, तो कानूनन जो बाबा साहब की मूर्ति लगाने की प्रक्रिया है वो उस तरीके से लगाया जाए और मनमानी न किया जाए। जो यहाँ का चेयरमैन प्रशासन, जो नगर पंचायत महोना का जो अधिशासी अभियंता है, उसकी जो नियति है, उसका जो भ्रष्टाचार है या उसकी जो सोच है, उसको ये लोग दरकिनार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। आज यही वजह है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन लोगों ने कहा है कि निश्चित रूप से ये मूर्ति गांव वालों के हिसाब से लगेगी। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।